तो सब कुछ होना चाहिए। तो अब मलमूत्र एकदम घृणित चीज है, लेकिन बनता कहाँ से है? यहीं से तो पाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने, जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है, सब कुछ है, गंदगी से गंदगी, सब चीज, सब अंदर सब भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कितना चिकना चुपड़ा कर दिया कि हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं और रूप देखकर लुभायमान हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने सब कुछ पूरी सृष्टि में रचा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको कौन से मार्ग में चलना चाहिए, ये भी प्रकट होकर बता दिया। तो अब हमारी गलती है कि हम सही मार्ग न चलकर गलत मार्ग में चलते हैं। भगवान को इसमें दोष न दे, क्योंकि वो पूर्ण है। घर पूर्ण तभी माना जाएगा जब रसोई भी हो और लेटरिन बाथरूम भी हो, तभी माना जाएगा कि ये घर पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने पूर्ण रचा है। जी। देवना वैष्णव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बताए अनुसार मैं लाडली जी से बोलती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, आपके आश्रय में हूँ, आपके भरोसे में हूँ, परंतु महाराज जी ये आश्रय कैसे होता है, ये ठसक भाव कैसे होता है? शिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रृणवस तवे स्मरण, आपका उच्छिष्ट पाऊं। तो हमारी जो शरणागति पुष्ट होगी तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को पावे ना। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, और आपके चरित्र कानों से सुनूं और आपका स्मरण करूं, और हमारे चरण जब चले तो ऐसी भावनाओं कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रही हूं, आपके ही जनों का संग हो, इसी से शरणागति हो जाएगी। आपके चरणों का ध्यान, आपका उच्छिष्ट, आपकी लीला चरित्रों का श्रवण, आपके धामों की यात्रा, आपके भक्तों का संग, इसी से हमारा हृदय शरणागति के योग्य हो जाएगा। और जहाँ प्रभु की शरणागति हुई तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान की याद बनी रहेगी। भगवान का स्मरण होना हर समय, यही साधना है। सबसे बड़ी साधना भगवत प्राप्ति की है कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा 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 स्मृति बनी रहे। अगर स्मृति नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, स्मृति बनी रहना चाहिए। क्या भाव है आपका? महाराज जी आश्रय कैसे होता है, ये ठसक का भाव हाँ, कैसे होता है? यही इसी से आश्रय। गले कैसे पड़ा जाता है, गले कैसे पड़ा? यही इसी से प्रभु की जूठन पाना, प्रभु का चरणामृत पीना, प्रभु की लीला कथा सुनना, प्रभु के भक्तों का संग करना, प्रभु के धाम तीर्थों की यात्रा करना, और प्रभु के प्रति भाव रखकर सबको प्रभु में देखना। बस प्रभु ही प्रभु है तो आश्रय हमारा पुष्ट हो जाएगा। रमाकांत शर्मा जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जीवात्मा के शरीर की मृत्यु होने पर श्री जी से विशेष दैन्य भाव से प्रार्थना करने पर दोबारा जीवित वो जीवात्मा हो सकती है? कदापि नहीं। जब आयु खत्म तो फिर खत्म। अगर जीवित प्रार्थना करने से हो जाती तो कौशल्या जी को वैधव्य सहना ही नहीं पड़ता। जिनके पुत्र राम जी हैं, दशरथ जी को जिला देते, नहीं ना? भगवान ने अपने पिता को नहीं जिलाया तो औरों की बात जान। आयु खत्म तो फिर खत्म, फिर कोई प्रार्थना कोई उसमें। हाँ, कुछ महापुरुषों में ऐसा देखा गया कि अपनी आयु उन्होंने उनको दे दी। ऐसा देखा गया कि वो संकल्प किए और अपनी आयु का हिस्सा उनको दे दिया, तो उससे फिर उनकी आयु। लेकिन जितनी श्वासें जिस जीव की हैं उससे ज़्यादा एक श्वास भी नहीं ले सकता। यहाँ का क्रम है, जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। नहीं, बड़े बड़े भक्त जो है ना, वो अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी रक्षा कर लेते। लेकिन आयु जहाँ समाप्त तो समाप्त। भगवान ने अपने वंश को भी नहीं बचाया। 88 करोड़ यदुवंशी आयु समाप्त तो आपस में सब लड़ करके और शरीर पूरा कर दिए। तो जहाँ जिसकी आयु पूरी होनी है उसे नहीं बचाया जा सकता। आपके पास कोई उदाहरण है कि बचाया जा सकता है? तो अगर बचाया जा सकता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, देखो वशिष्ठ जी जैसे जो नई सृष्टि की रचना कर दें, वो नहीं बचा पाए दशरथ जी को। जाना है तो जाना है। यहाँ से जब जो घड़ी जो श्वास, बस उसमें खत्म। इसीलिए जितनी श्वासें हैं हर श्वास में नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना हो पावे, ज़्यादा जीने की आशा न रखो। जितनी श्वासें उतने में काम बना लो। मान लो मेरी अब एक श्वास रह गई, हमने राधा बोला, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें 100 श्वासों की जरूरत ही नहीं है। एक श्वास हो
और अच्छे आचरण हो और राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत श्वासें हैं गंदी आदतों में, गंदे आचरणों में, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। जीने का क्या महत्व? लोग समझ रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा, ये क्या तुम्हारा जीना? क्या नरक का सामग्री तैयार कर रहे हो? अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी निश्चित श्वासें हैं उतनी ही निश्चित रहेंगी।